ओम शांति। सभी अव्यक्त फरिश्तों को बाबा के कल के महावाक्यों को सुनकर के हम सब ने महसूस किया होगा, हम जो प्रकृति के रक्षक, स्वामी, आधिपत्य स्थापित करने वाले हम आत्माओं को बहुत ध्यान रखना है। प्रकृति को भी हमसे कोई दुख ना पहुंचे और मनुष्य आत्माओं को भी हमसे कोई कष्ट ना हो। अब ये ध्यान वही आत्माएं रखेंगी जिन्होंने 5000 वर्ष पहले रखा होगा। बाबा के अनुसार, ज्ञान के अनुसार जो आत्माएं नंबर 1 में जाने का श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने का लक्ष्य जिन्होंने रखा होगा, उनके जीवन में ये लक्षण स्वतः ही दिखाई देंगे। तो आइए इस दीपावली पर संकल्प करें, ये दीपावली सभी के लिए सुखदायी बने, अर्थात हम ऐसा कुछ ना करें जो वातावरण को, जैसे कि एयर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, मानसिक प्रदूषण लोगों तक जाए हमारी तरफ से। तो अटेंशन प्लीज। और आप सभी को बाबा के महावाक्यों से पहले आज का शुभ दिन विशेष 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 आप सभी का सफल हो। इन्हीं संकल्पों के साथ बाबा की अव्यक्त मुरली का सार सुनते हैं। 23/10/2022 आज अव्यक्त महावाक्य हैं। नंबर 1 बनना है तो ज्ञान और योग को स्वरूप में लाओ। हर ब्रह्मा कुमार कुमारी यानी आप और हम यही चाहते हैं कि हम नंबर 1 बने, विन करें और 1 बने। तो उसका आधार क्या है, उसका पुरुषार्थ क्या है, उसके लिए थॉट्स क्या होने चाहिए हमारे माइंड में। आज के महावाक्यों में प्राण प्यारे बाप दादा ने हम सभी को अवगत कराया है, परिचय कराया है कि नंबर 1 बनने का आधार क्या है। तो आइए, नंबर 1 बनना है तो ज्ञान और योग को स्वरूप में लाओ, ये आज की हेडलाइन है। रिवाइज कोर्स है 13/10/1992। 92 की मुरलियां रिवाइज हो रही हैं। आज महसूस करें, ये महावाक्य हमारे सामने ही बाबा उच्चारित कर रहे हैं और हम सब हंसों की सभा, ब्राह्मणों की सभा, फरिश्तों की सभा बाबा के सामने बैठी है और उसमें एक फरिश्ता मैं भी बैठा हूं। करेंगे, अच्छा लगेगा, बुद्धि और मन की एकाग्रता बढ़ जाएगी। आज सच सत शिक्षक अपनी श्रेष्ठ शिक्षा धारण करने वाले, आज सत शिक्षक अपनी श्रेष्ठ शिक्षा धारण करने वाले गॉडली स्टूडेंट को देख रहे हैं। बाबा आज शिक्षक के रूप में आया। हर एक ईश्वरीय विद्यार्थी ने ईश्वरीय शिक्षा को कहां तक धारण किया। देखो बच्चे, पढ़ाने वाला एक, पढ़ाई भी एक, लेकिन पढ़ने वाले पढ़ाई में नंबरवार है। संसार में भी देखा जाता है, कौरव और पांडवों के गुरु एक ही थे जिनका नाम था द्रोणाचार्य। कोई अर्जुन बन गया धनुर्धर, कोई भीम खाने पीने में मस्त रहने वाले, बड़े बड़े कार्य में निमित्त बनने वाले, वो भी अच्छे। कोई नकुल, कोई सहदेव, कोई युद्ध में स्थिर रहने वाले युधिष्ठिर, हर कीमत पर, और कोई दुशासन और कोई दुर्योधन।
ये बात शुरू से चली आई है, इसलिए बाबा जी याद दिला रहे हैं, शिक्षा देने वाला भी एक, शिक्षा भी एक, फिर भी नंबरवार क्यों? हर रोज का पाठ मुरली के द्वारा हर स्थान पर एक ही सुनते हैं ना बाबा की मुरली पूरे वर्ल्ड में। कई लेट लपेट, अब तो नहीं, उस समय की बात थी कि थोड़ा लेट पोस्ट पहुंचती थी, अब तो नेट का जमाना है, बस क्लिक करो और हर रोज की मुरली निकालो। बाबा कहते डेट का फर्क हो सकता है, लेकिन बाप की मुरली वही, हर स्थान पर एक ही पाठ होता है ना। देखो फिर भी नंबरवार क्यों? नंबर किस लिए होते हैं? क्योंकि इस पढ़ाई में पढ़ने की विधि सिर्फ सुनना नहीं है, लेकिन हर महावाक्य को सुनने के साथ साथ अपने स्वरूप में लाना। तो सुनना सबका एक जैसा है, सुनते भी हैं क्योंकि बाबा सुनाता है तो उस हिसाब से सुनते भी। सुनना सभी का एक जैसा है, लेकिन स्वरूप बनने में नंबरवार हो जाते हैं। लक्ष्य सभी का एक ही रहता है कि मैं नंबर 1 बनूं, विन करूं, सभी चाहते, सभी चाहते। लक्ष्य ऐसा है ना, सभी का लक्ष्य है ना ऐसा। बाबा पूछ रहे, बातचीत कर रहे हैं बाबा की। महावाक्य माना क्या? बाप अपने बच्चों से बात कर रहा है, वो आया है परम धाम से हमें मनुष्य से देवत्व की ओर ले जाने, फरिश्ता और फिर देवता। नंबर 1 लक्ष्य नंबर 1 का है, लेकिन रिजल्ट में नंबरवार क्यों हो जाते हैं? क्योंकि लक्ष्य और लक्षण में लाना, इसमें लक्ष्य और लक्षण में फर्क पड़ जाता है बच्चे। लक्ष्य तो सबका एक जैसा है, लेकिन स्वभाव, वो गुण, वो नेचर बन जाए, हमारी लक्षण वो आ जाए जीवन में, तो बाबा कहते हैं उसमें बच्चों को फर्क पड़ जाता है। और सुनने के समय पर भी मैंने देखा, कई सुनते सुनते तो उनके चेहरे खिल जाते हैं, और कईयों ने अपना एक सिस्टम बना रखा है बाबा की मुरली में। मतलब क्या है ये, पड़ोसी झटका मारे तुझे बोल रहा, बड़ा तुम कोई सहयोग भी देना चाहे ऐसी आत्मा को कैसे दे? तो सुनते हुए वो सुनते ही नहीं, जबकि बाबा ने कहा बाबा को ध्यान से सुनो, दुनिया को सुनते हुए भी ना सुनो। लेकिन वहां की बात यहां और यहाँ की बात वहां। तो चलो कैसे लक्ष्य के समान लक्षण लाएंगे ऐसी आत्माएं, उनके लिए भी हम दिल की दुआएं करें कि कम से कम सुनेंगे ही नहीं तो धाड़ कैसे करेंगे? तो कम से कम मन और बुद्धि की एकाग्रता से सुने तो सही, ऐसी दिल की दुआएं दें अपने परिवार को। यही हम सब महारथी बाबा के बच्चों का विशेष कर्तव्य है, सहयोग देना, किसी पर वो नहीं करना, एहसान नहीं करना, लेकिन अपने परिवार को सहयोग देना, मनसा शक्ति। इस पढ़ाई में देखो बच्चे, सब्जेक्ट भी बहुत ज्यादा तो नहीं है, 4 सब्जेक्ट को धारण करना है बस। इसमें मुश्किल क्या है? बाहर कितने बड़े बड़े करना पड़ता है, मुश्किल क्या है? और चारों सब्जेक्ट का एक दो के साथ कनेक्शन है। कड़ी से कड़ी जुड़ी एक जंजीर बनी, एक सब्जेक्ट को आप पकड़ो, 3 पैसे ही साथ में आ जाएंगे। कड़ी से कड़ी जुड़ी एक जंजीर बनी, जिंदा मिसाल बनो, है ना? ऐसा बड़ा अच्छा लगता है। तो बाबा कहते हैं इस पढ़ाई में सब्जेक्ट भी ज्यादा नहीं, 4 सब्जेक्ट को धारण करना है। अच्छा बच्चे, इसमें मुश्किल क्या है? चारों ही सब्जेक्ट एक दो के साथ संबंध है। अगर एक सब्जेक्ट ज्ञान संपूर्ण विधि पूर्वक धारण कर लो, अर्थात ज्ञान के एक एक शब्द को, पॉइंट्स को अपने स्वरूप में लाओ, तो ज्ञान है ही मुख्य 2 शब्दों का, जिसको कहते हैं रचयिता और रचना, अर्थात अल्फ और बे कहते हो ना। तो रचयिता और उसकी जो रचना है,
क्या वो समझ में आ गई? परमात्म परिचय संबंध उसके साथ क्या है वो स्पष्ट हो गया। परमात्म परिचय और फिर उसके साथ हमारा संबंध क्या है, क्या वो स्पष्ट हो गया? और रचना अर्थात पहली रचना मैं श्रेष्ठ आत्मा, विशेष दैवी कुल की आत्मा, जड़ों में ब्राह्मण और ऊपर आधा कल्प थुर जो है वो भी हमारे से शुरुआती दौर की आत्माएं हैं। तो मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं। दूसरा, मुझ आत्मा का इस बेहद की रचना अर्थात बेहद के ड्रामा में विचार करो। सारे कल्प में क्या क्या पाठ चलता है, संस्कारों को देखो, उसके हिसाब से ही अपना तराजू तौल लो कि कैसा कैसा रोल हम बजा के आए होंगे। हमने बाबा के ऐसे ऐसे सुंदर लाल देखे, आप हैरान हो जाएंगे। दुनिया के हिसाब से भले वो बहुत गरीब है, लेकिन उनको देखकर लगता है उनकी पर्सनैलिटी से अनेक जन्मों में इस आत्मा ने राजकुल में राज भोगा है और अपने राज्य में सभी को सुख दिया है। इस दिव्य आत्मा फीलिंग आती है। तो बाबा कहते हैं बेहद के ड्रामा में सारे कल्प में क्या क्या पार्ट है, ये सारा ज्ञान तो सभी को है ना, लेकिन श्रेष्ठ आत्मा स्वरूप बन हर समय श्रेष्ठ पार्ट बजाना क्या इसमें भी याद रहता है या कभी कभी भूल जाते हो? अभी संगम पर भूलना नहीं है, भूल जाते ना मैं श्रेष्ठ कुल की आत्मा, तभी गड़बड़ होता है। देखो बच्चे, अगर इन दो शब्दों का ज्ञान है, योग भी इन दो शब्दों के आधार पर ही है। ज्ञान से योग का स्वतः ही संबंध है। जो ज्ञानी होगा वो योगी भी होगा। ज्ञानी माना थोथा नहीं, तोते वाला नहीं। जो वास्तव में ज्ञान को स्वरूप में लाने वाली आत्मा होगी वो योगी तो होगी होगी, याद रखो। देखो बच्चे, ज्ञान से योग का स्वतः ही संबंध है। जो ज्ञानी तो आत्मा है वह योगी तो आत्मा है ही है, अवश्य है। ज्ञान, फिर योग, फिर धारणा और फिर सेवा, चारों सब्जेक्ट्स की आपस में कनेक्टिविटी है। जो ज्ञानी है उसे मालूम है योग करने के लाभ क्या है, प्रभु की स्मृति बनी रहने से क्या फायदे हैं। और दो चीजें हैं तो धारणा मूर्त ना बने ऐसा हो नहीं सकता। और तीनों सब्जेक्ट्स का जिसके जीवन में उतार आ गया, धारणा आ गई, तो उसके जीवन से ऑटोमेटिकली सेवा होती है। ठीक है, सेवा सिर्फ ये नहीं कि मतलब ये जो दीवार में मुक्का मारना ही सेवा है। अरे दिव्य गुणों से धारण जीवन, उसको देख करके लोग प्रभु की तरफ चले जाएं। उसके संकल्प सेवा करते हैं, उसकी वृत्ति सेवा करती है, उसके शब्द सेवा करते हैं, उसका फेस सेवा करता है, उसका पूरा जीवन सेवा बन जाता है। इसलिए बाबा ने बहुत सिस्टेमेटिक बातें समझाई, सब्जेक्ट्स। और बाबा ने कहा जो तो ज्ञान और योग का आपस में संबंध हुआ ना, जो ज्ञानी है वो योगी भी है, हुआ ना। और जो ज्ञानी और योगी होगा उसकी धारणा श्रेष्ठ होगी बच्चे, या बोलो कमजोर होगी? श्रेष्ठ होगी, होगी ना, तो स्वतः ही होगी श्रेष्ठ। सहज योगी, सहज भी होगी, श्रेष्ठ भी होगी। धारणा में मुश्किल नहीं होगा। बोलो क्या होगा? जो ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा है, खुद विचार करो, क्या वो धारणाओं में कमजोर आत्मा हो सकती है? नहीं, बाबा ने कहा बिल्कुल नहीं। उसे किसी को सिखाने की जरूरत नहीं, वो स्वतः ही धारणाओं की तरफ अग्रसर होती रहती है। होते तो हैं कमजोर, होते तो हैं, तो ज्ञान योग नहीं है। अगर कोई ऐसा है सिर्फ ज्ञान सुनाता है, अंदर में वैसे धारणाओं में कमजोर है, तो इसका मतलब वो ज्ञानी योगी नहीं है। ज्ञानी है लेकिन ज्ञानी तू आत्मा वाली वो स्थिति नहीं है, सिर्फ शब्दों से या रट लिया वो वाली बात। योग लगाने वाले हैं लेकिन योगी जीवन जीने वाले नहीं है। बैठे अपने खड़े होके एकदम जैसे
होते हैं ना कई प्रकार के बाहर की दुनिया में योगी, पर ये आसन लगाओ, वो आसन लगाओ, इतनी घंटे बैठो, अभ्यास किया जाता है। वो अभ्यास के भी पैसे मिलते हैं, सिखाया जाता है कि भाई कितने घंटे तक इस आसन में आप बैठ सकते हो। तो एक बहुत बड़ी बात है, उनको दिल से सलाम करते हैं। लेकिन यहाँ तो मन और बुद्धि और दिल का प्यार बाबा सिखा रहा है। तो बाबा कहते हैं योग ज्ञानी तो आत्मा है लेकिन वह स्थिति नहीं, योग लगाने वाले हैं लेकिन योगी जीवन जीने वाले। जीवन बच्चे सदा की होती है, उठते बैठते खाते पीते सोते। हाँ, एक एक्टर है, बहुत दुनिया में कॉमेडियन के नाम से जाने जाते हैं वे। तो उन्होंने बकायदा दावा किया कि मेरा रियल फोटो कोई निकाल के दिखाए सोते समय में भी मैं उसे इनाम दूंगा। क्यों? क्योंकि उसने अपनी एक्टिंग को अपने अंदर घोट लिया, नेचर बना ली। लोगों के लिए बड़ी बात है, लेकिन उसके वो इतना अभ्यासी हो गया कि रग रग में उसके, जब सोता है तो यहाँ कभी टेढ़ी करेगा, कभी नाक टेढ़ी करेगा, कभी कान चलाएगा, कभी मतलब कि आप समझे। तो बाबा भी यही चाहते हैं, हमारा ज्ञानी योगी जीवन, योग लगाने वाला ना हो, योगी जीवन जीने वाला। हर पल हर घड़ी खा रहे हैं तो कैसे खा रहे हैं, बोल रहे हैं तो कैसे बोल रहे हैं, सो भी रहे हैं तो कैसे सो रहे हैं, जैसे फरिश्ता है ना। बाबा ने सब कुछ सिखाया हुआ है अपने बच्चों को। हाँ, हमारे ब्रह्मा बाबा भी कम नहीं थे, मम्मा को ले जाके चेक करते थे कौन कैसा सो रहा है, खर्राटे तो नहीं मार रहा है, मार रहा है तो भाई उसका इलाज किया जाए, है ना। भोजन करते समय कोई चप चप करके भोजन तो नहीं कर रहा है ना। तो ये बहुत सारी बातें, चलते समय चप्पलों का फट फट करके चलना, घिस घिस के चलना, हाँ, या एक चप्पल बेचारी यहाँ एक वहां पड़ी हुई। तो ये देवी दिव्य, ये छोटी छोटी बातें हैं जनरल, इनके आधार से फिर हम दिव्यता की ओर बढ़ जाते हैं अगर इन पर अटेंशन रखते हैं तो। अच्छा, तो बाबा कहते हैं बच्चे योग लगाने वाले नहीं लेकिन योगी जीवन जीने वाले। जीवन सदा की होती है और जीवन नेचुरल होती है। योगी जीवन अर्थात ओरिजिनल नेचर योगी की, है ना। नेचर ही बन जाए योगी की, चलते फिरते। वाह वाह वाह, थैंक यू। तो ज्ञानी तो सभी हो, योगी भी सभी हो। बच्चे अंतर क्या पड़ जाता है, क्या अंतर है? एक है ज्ञान सुनने और सुनाने वाले, यथाशक्ति जीवन में धारण करने वाले। दूसरे हैं ज्ञान और योग को हर समय अपने जीवन की नेचर बनाने वाले। तो विद्यार्थी सभी हो, लेकिन ये जो अंतर होने के कारण बताया ना, एक जीवन जीने वाले, नेचर बनाने वाले, एक सुनने सुनाने वाले। तो ये अंतर होने के कारण ही नंबर बन जाते हैं। जिसकी नेचर ही ज्ञानी योगी की होगी उसकी धारणा भी बच्चे नेचुरल होगी। तो नेचुरल स्वभाव संस्कार ही धारणा स्वरूप होंगे। बार बार ऐसी दिव्य अलौकिक पुरुषार्थ करने वाली आत्माओं को बार बार अलग से पुरुषार्थ यानी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस गुण को धारण करूं, उस गुण को धारण करूं, नहीं बच्चे, सर्व गुण उसमें धीरे धीरे स्वतः ही आते जाएंगे। लेकिन पहले फाउंडेशन के समय ही ज्ञान और योग धारणा को अपनी जीवन बना दी ना। इसलिए तीनों सब्जेक्ट ऐसी आत्मा की स्वतः ही और स्वाभाविक अनुभूतियां बन जाती हैं। इसलिए ऐसी आत्माओं को सहज योगी, सहज ज्ञानी, सहज धारणा मूर्त कहा जाता है। तीनों सब्जेक्ट का कनेक्शन, जिसके पास इतनी अनुभूतियों का खजाना संपन्न होगा, ऐसी संपन्न मूर्तियां स्वतः ही मास्टर दाता बन जाती है। दाता जानते हो, दाता अर्थात सेवाधारी। कहीं दाता बन के घमंड ना आ जाए, है ना। तो दाता माना सेवाधारी है। तो अपने को सेवाधारी समझना ही दाता कहलाना है। तो देखो बच्चे, दाता अर्थात सेवाधारी, और दाता देने के बिना तो रह नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसके संस्कार ही ऐसे बने हैं। तो बच्चे, एक है ज्ञान को और इस योगी जीवन को समझना, दूसरा है उसको अपने स्वरूप में उतारना। तो बड़ा कौन? खुद कर विचार देखो मन में, खुद ही देखो, है ना। नंबर 1 बनना है। अब यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी बात मैं बताऊं। बाबा ने अपना बनाया, बाबा ने धुन लगाई,
आग लगाई, आग ज्वाला धधकाई, तो कहीं तक वो तपन, कहीं आग जलती है ना तो दूर दूर तक गर्माहट पहुंचती है, तो पहुंच गई। तो फिर उनका अटेंशन जाता है, कहाँ आग जल रही है ना। तो वो अटेंशन, अरे ये अच्छा भाई, ये तो सोता ही नहीं, रात भर क्या पढ़ता रहता है, क्या करता रहता है, आदि आदि ये सारी बातें। सुबह भी नहीं, 3:30 बजे उठ के भाग जाता है, पता नहीं कहाँ भाग जाता है, उधर कहीं योग करता है जाके छत पे बैठ के, कभी कहीं का। ऐसी बाबा ने सब कृपा तो बाबा की। और बाबा ने एक बहुत ही सुंदर श्रेष्ठ संकल्प दिया, उस संकल्प आपके साथ शेयर कर रहा हूं आज। बाबा ने कहा, बच्चे ये जो सफर है ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी श्री विश्वविद्यालय में, तो इसमें बच्चे एक बात है। मैंने कहा हाँ बाबा, कि जितना अच्छा बनना चाहो, कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं। अगर कोई आपको आगे नहीं बढ़ाएगा तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें पीछे भी नहीं कर सकती। हीरे जैसा जीवन बनाओ, बना लो, बाबा सहयोगी है, साथी है। जी बाबा। फिर एक संकल्प आया, बाबा ने दिया, बच्चे अगर इस ज्ञानी योगी जीवन में कोई अपने जीवन को नस्ता नाबूद भी करना चाहे, यानी सत्यानाश करना चाहे, उसके लिए भी कोई रोक टोक नहीं है। आपको कोई रोकेगा टोकेगा नहीं, जैसे मर्जी जो भी है। हाँ, मुस्कुरा के मिलेंगे, नमस्ते जी, ओम शांति जी, कुछ नहीं कहेंगे। देखते हैं, कोई समझाने वाला नहीं, इसलिए खुद के मालिक हो। मैंने कहा जी बाबा, बस ये हम सब के साथ है। जो बहाने मारते हैं कि ये कारण, ये कोई कारण नहीं, कारण है तो सिर्फ आप हैं अपने पुरुषार्थ में। ब्रेक है तो आप हैं, ब्रेकर हैं तो आप हैं, और स्पीड बढ़ाने वाले एक्सीलेटर हैं वो भी आप ही हैं, बस। क्योंकि मिलना भी आपको ही है। ऐसा संकल्प करके आगे जीवन में बढ़ो, क्योंकि प्राप्तियां भी खुद ही प्राप्त करनी है। बाबा कहते हैं, देखो बच्चे, एक है समझना, दूसरा है स्वरूप में लाना। अच्छा, होशियार तो समझने में सभी हैं, हाँ, समझाने में भी सभी होशियार हैं, वाह। लेकिन नंबर 1 बनना है, बोलो बाबा, नंबर 1 बनना है तो ज्ञान और योग को अब स्वरूप में लाओ। फिर नंबर वार नहीं होंगे, लेकिन नंबर 1 होंगे, जितना भी। बाबा ने कहा यथाशक्ति। लेकिन जो शक्तिशाली आत्माएं होंगी वो ये नहीं कहेंगी यथाशक्ति। हालांकि बाबा को तो 9 लाख वाले और 33 करोड़ वाले, वो सभी को चलाना है ना, तो बाबा दोनों बातों को कहते हैं। तो आज सत्य शिक्षक अपने चारों ओर के ईश्वरीय विद्यार्थियों को देख रहे थे। बच्चे क्या देखा? सभी नंबर 1 दिखाई दिए या नंबर वार दिखाई दिए। क्या रिजल्ट बाप दादा ने देखी होगी? समझते हो ना कि नंबर 1 तो एक ही होगा, हम तो नंबर वार ही आएंगे। क्या ऐसा समझते हो? खुद ही विचार करो, क्या ब्रह्मा बाबा ही 8 जन्म लेते रहेंगे लगातार? भाई ब्रह्मा बाबा जब प्रथम राजकुमार होंगे, नारायण बनेंगे, तो कुछ वृद्धावस्था भी होगी, 150 साल तक, फिर शरीर छोड़ के क्या एकदम से अगले दिन दूसरा नारायण बन जाएगा, गद्दी में बैठ जाएगा? दूसरी आत्मा भी तो होगी ना, सिंपल सा फंडा है। तो बाबा कहते हैं कई आत्माएं हैं जो इसमें आगे बढ़ती हैं, ऐसा मत सोचो कि एक ही नंबर बना। प्रथम राजकुमार ब्रह्मा बाबा की आत्मा है ना, तो पुरुषार्थ भी उनका प्रथम है। आप द्वितीय में आ जाओ, तृतीय में आ जाओ, जैसे बाबा ने अभी बताया है। बच्चे देखो, फर्स्ट डिवीजन में तो आ सकते हो, नंबर अलग बात है, लेकिन फर्स्ट कैटेगरी में उसमें तो आ सकते हो। तो उसमें एक नहीं होता बच्चे, चेक करो। अगर बार बार किसी बात में अपनी स्थिति ऊपर नीचे होती है, अर्थात बार बार पुरुषार्थ में मेहनत करनी पड़ती है, इससे सिद्ध है कि ज्ञान की मूल सब्जेक्ट के 2 शब्द, रचना और रचता, की पढ़ाई को स्वरूप में अभी तक लाया नहीं। जीवन में मूल संस्कार के रूप में व मूल नेचर के रूप में, सहज स्वभाव के रूप में अभी नहीं अपनाया। मूल नेचर है ना, जो खुद के अंदर की होती है, तो अपनाया नहीं। ब्राह्मण जीवन का नेचुरल संस्कार स्वभाव ही योगी जीवन, ज्ञानी जीवन है। अर्थात
निरंतर और सदा। ज्ञानी योगी जीवन अर्थात निरंतर और सदा। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, 8 घंटा जीवन है क्या, फिर 4 घंटा, ऐसा तो नहीं होता। आज 10 घंटे के योगी बने बैठे, कल 12 घंटे के योगी बने, फिर 2 घंटे के योगी बने। अरे वो योग लगाने वाले योगी नहीं है, वो योग लगाने वाले योगी हैं, योगी जीवन वाले योगी नहीं है। योग लगाने वाले योगी हैं, योगी जीवन वाले नहीं। ऐसे मैंने देखा, अपने ही हैं और अपना अपना पार्ट है। हर व्यक्ति विशेष है यहाँ पर, लेकिन बाबा जो समझाना चाहते हैं, बाबा के दिल की भावनाओं को महसूस करो। वो मीरा कुछ चंद घंटों की योगिनी नहीं थी, राधा कुछ चंद दिनों की प्रेमिका नहीं थी। विचार करो, वो जीवन बाबा हम ब्राह्मणों का देखना चाहते हैं। निरंतर निरंतर निरंतर, कोई अंतर, कोई गैप, चलते फिरते उठते बैठते रग रग में बाबा समा जाए। उसको अलग से फिर बैठकर मेहनत करे योग लगाने की, ऐसी जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, लेकिन वो प्रैक्टिस भी जरूरी है। अपने मन को, अपने जीवन को साधने के लिए साधना तो जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ अगर मौलाई मस्ती नहीं चढ़ी, घोटा बहुत पिया ही नहीं, तो फायदा क्या है ना। इसलिए बाबा कहते हैं देखो बच्चे, विशेष संगठित रूप में बैठते हो, इसलिए बैठते हो कि सर्व के सहयोग की शक्ति का वायुमंडल कमजोर पुरुषार्थियों को, विश्व की सर्व आत्माओं को योग की शक्ति द्वारा हम परिवर्तन करें। इसलिए वहां बैठक भी आवश्यक है, लेकिन इसीलिए योग में नहीं बैठते हो कि अपना ही योग टूटा हुआ लगाते रहो, नहीं। संगठित शक्ति यह भी सेवा के निमित्त है, लेकिन योग भट्ठी इसलिए नहीं रखते कि मेरा कनेक्शन फिर से जुट जाए। अरे जुट जाए मतलब क्या, टूटा हुआ था कनेक्शन? नहीं, वो सर्व की सेवा के लिए संगठित बैठना वो भी जरूरी है, ऐसा नहीं, उसको व्यर्थ नहीं समझना। अगर कमजोर हो इसलिए बैठते हो, तो योगी तो आत्मा कैसे हो? मास्टर सर्वशक्तिमान बन, बाप कहते हैं मास्टर विश्व कल्याणकारी बन, सर्व को सहयोग देने की सेवा करो। तो पढ़ाई अर्थात स्वरूप बनना, ठीक है। पढ़ाई का अर्थ ही है स्वरूप बनना। अच्छा, दीप माला मनाने आए हो, मनाने का अर्थ जानते हो? बनना। बाबा कई बार कहते हैं मनाने का अर्थ है वैसा स्वरूप बनाना। आत्मदीपो भव, बहुत ही अच्छा संकेत है उन महान दिव्य पुरुषार्थी आत्माओं के लिए जो अपना कल्याण करना चाहती हैं। बस इसके आगे पीछे कुछ। दीपमाला यह अपना ही यादगार मनाते हो ना, आपका यादगार है ना, कि मुख्य आत्माओं का यादगार है? क्या सोचते हो आप देखने वाले हो, साइड सीन वाले हो क्या? आप सबका यादगार है। इसलिए कौन कह रहा है? भगवान कह रहा है आप सभी का यादगार, आप सभी का यादगार। इसलिए आजकल बहुत अंदाज में दीपक के बजाय छोटे छोटे बल्ब भी लगा देते हैं। दीपक जलाएंगे तो संख्या भी फिर उस हिसाब से कम हो जाएगी, लेकिन आपकी संख्या तो बहुत है ना, तो सभी की याद में अनेक छोटे छोटे बल्ब जगमगाते हैं, तो यादगार मना रहे हैं। जब दीपक देखते हो समझते हो हमारा यादगार है, स्मृति आती है कि हमारा यादगार है, आती है स्मृति। देखो बच्चे, चैतन्य में स्वयं ही हो और जड़ यादगार भी खुद देख रहे हो। तो ऐसे जिस दिन दीपावली मनाओ उस दिन आप ब्राह्मण मनाओ, वही सच्ची तिथि है। जिस दिन मनाओ उसी दिन, ऐसा नहीं कि उसी दिन, क्योंकि हम तो 15 दिन पहले से दिवाली और बाद तक भी मना लेते हैं ना कभी कभी। भाई कई कई सेंटर हैं, तो बाबा ने कहा जिस दिन मनाओ उसी दिन दिवाली है। ब्राह्मणों का तो हर दिन दिवाली है, क्योंकि आत्मा रूपी दीपक जगमगा रहा है, ज्वाला धधक रही है ना। तो कई डेट फिक्स करते हैं, ब्राह्मणों से ही तो डेट निकलवाते हैं ना। तो आजकल बाप दादा सभी देश विदेश के सदा जगे हुए दीपकों की दीपमाला को मुबारक दे रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं ढेर सारी अपने बच्चों को। वाह बाबा, ऐसा बाबा कहाँ मिलेगा? संगम पर मिलेगा और कल्प के बाद मिलेगा।
बहुत इंतजार के बाद मिलेगा, इसलिए पूरा लाभ ले लो। बाबा कहते हैं बधाइयां दे रहे हैं, दीपावली मुबारक, अर्थात माला माल संपन्न बनने की बच्चों को ढेर सारी मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। हैप्पी दिवाली। ये दिवाली मत वाली है, कलयुग की अंधेरी रात बदल सतयुग बुलाने वाली है। ये दिवाली मत वाली है। प्यारे साथियों, बाबा की रूहानी नूरों, आज की मुरली का सार 3-4 घंटे बाबा मुरली चला करके और फिर पूरी मुरली को 4 लाइनों में संजो देते थे, पिरो देते थे। हम भूल जाते थे कि बाबा क्या क्या बोल गए, लेकिन बाबा को सब याद रहता था। सागर है ना, और बुद्धिमानों का बुद्धिमान है, ऐसे थोड़ी कहा जाता है ना, उसका प्ररूप भी तो है हमारे साथ। अच्छा, ऐसे सदा जागती ज्योत, सदा स्वयं प्रकाश स्वरूप बन अनेकों का अंधकार मिटाने वाले सच्चे दीपक, सदा चारों ही सब्जेक्ट को साथ साथ जीवन में लाने वाले, सर्व सब्जेक्ट में नंबर 1 के लक्ष्य को लक्षण में लाने वाले, ऐसी ज्ञानी तो आत्माएं, योगी तो आत्माएं, दिव्य गुण स्वरूप आत्माएं, निरंतर सेवाधारी, श्रेष्ठ विश्व कल्याणकारी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। सुना? दोबारा सुना? ऐसे सदा जागती ज्योत, सदा स्वयं प्रकाश स्वरूप बन अनेकों का अंधकार मिटाने वाले सच्चे दीपक, अनेकों का अंधकार है ना, दिए से दिए को जलाते चलो, अंधेरा धरा का मिटाते, सदा चारों ही सब्जेक्ट को साथ साथ जीवन में लाने वाले, सर्व सब्जेक्ट में नंबर 1 के लक्ष्य को लक्षण में लाने वाले, ऐसी ज्ञानी तो आत्माएं, योगी तो आत्माएं, दिव्य गुण स्वरूप आत्माएं, निरंतर सेवाधारी, श्रेष्ठ विश्व कल्याणकारी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम सब आत्माओं की ओर से बाबा आपको भी याद, प्यार, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मीठे बाबा। सारे टाइटल, सारे सम्मान बाबा ने 4 लाइनों में दे दिए, है ना। अच्छा, वरदानी बाबा का वरदान विशेष, उमंग उत्साह के आधार पर सदा उड़ती कला का अनुभव करने वाले हिम्मतवान भव। उड़ती कला का अनुभव करने के लिए बच्चे हिम्मत और उमंग उत्साह के पंख चाहिए। हमेशा हर कीमत पर उमंग और उत्साह को सदा कायम रखिए। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए जीवन में उमंग उत्साह बहुत जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। बिना उमंग की क्या जिंदगी है। अगर उमंग उत्साह नहीं तो कार्य सफल नहीं हो सकता, क्योंकि उमंग उत्साह ही नहीं तो थकावट होगी, और थका हुआ इंसान कभी सफल नहीं होता। इसलिए बच्चे बाप दादा बार बार कहते हैं, हिम्मतवान बन, उमंग उत्साह के आधार पर सदा उड़ते रहो तो मंजिल पर पहुंच जाएंगे। स्लोगन, दुआएं दो और दुआएं लो, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। दुआएं सुरक्षा कवच है, दुआएं ही प्रभु का प्यार है, दुआएं ही सेवा का आधार है। तो बाबा बार बार इशारा दे रहे हैं, बच्चे कोई भी ऐसा कार्य ना करो जो साधारण हो या बद्दुआओं वाला हो। इसलिए सदैव दुआएं दो और दुआएं लो, यही श्रेष्ठ सच्चा पुरुषार्थियों का पुरुषार्थ है। तो आज के दिन संकल्प करें हम कि ये दिवाली हमारी मत वाली बन जाए, उसके लिए दुआएं लेने का पुरुषार्थ करेंगे और सभी को दिल की दुआएं सदैव देते रहेंगे, बड़े बनकर। अच्छा, बड़े बाबा की बड़ी बड़ी संतानों को बड़े बड़े महारथी, हम आप सब महारथी हो, मैं तो एक छोटा सा सेवादारी हूं, आपका सच्चा
सत्य मार्ग पर छोटा मोटा भी सेवाधारी होता है, उसको भी साथ ले चला जाता है। तो आप सब बड़े बाबा के बड़े बच्चों को इस भाई की ओर से आज के दिवस की विशेष दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम शांति। खुश रहिए, आत्मदीपो भव का दीप जलाते रहिए। संकल्प में आत्मदीपो भव का जब संकल्प आएगा तो आपके जीवन के दौरान एक जीव दीपक स्वतः ही जगने लगे। चलिए मिलते हैं पुनः कल आप सबके समक्ष। बाबा की मुरली, बाबा के शिक्षा का जो सार है, जो हमारे ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, उसको लेकर के तब तक अपने दिल में कायम रखिए प्रभु प्यार। हमें भी रहेगा आपका इंतजार और शायद आपको भी रहेगा। ओम